हम सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं, हम सबके अपने अपने मेंटल पैटर्न्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, हम विश्वास करते हैं, लोगों पर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं। हम सबका एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है, एक मेंटल पैटर्न्स बैठे हुए हैं। अब मान लो आपके पास एक पेचकस है, एक पेचकस से आप टूटी नहीं खोल सकते और उसी से आप गाड़ी नहीं ठीक कर सकते, उसी से आप पंखा नहीं ठीक कर सकते, एक औजार से आप सारे काम नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान देना कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। हम सब के अपने अपने बिलीफ सिस्टम है, हम सब के अपने अपने बिलीफ पैटर्न्स हैं, हम सब ने बनाए हुए हैं। कोई किसी चीज पर विश्वास करता है, कोई किसी चीज पर विश्वास करता है, किसी को विश्वास होता ही नहीं है, कोई अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। सबसे पहले आप ये देखना मेरा बिलीफ पैटर्न कैसा है, मैं किन चीजों पर विश्वास करता हूं, किन चीजों पर विश्वास नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कल्पनाओं में जी रहे हैं, रियलिटी उनको नहीं पता, वास्तविकता से दूर है। माइंड में 24 घंटे कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, जिस वजह से वो वास्तविकता से दूर हैं। रियलिटी कुछ और होती है, उनके पैटर्न्स कुछ और बने हुए हैं, उनका बिलीफ सिस्टम कुछ और बना हुआ है, और इसी वजह से वो लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे। जिंदगी जो अटक गई है, रुक गई है, आप जिंदगी को बदलना चाहते हो, सबसे बड़ा जो आपने कदम उठाना है वो अपने बिलीफ सिस्टम को देखना है। मैं किन चीजों पर विश्वास कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत चीजों के ऊपर विश्वास करता हूं। देखो आप एक ही दिशा में चले जा रहे हैं, एक ही तरीके से सोच रहे हैं, एक ही पैटर्न से सब कुछ चला जा रहा है, यानी आपका बिलीफ सिस्टम ना कहीं फिक्स हो गया, आपका माइंडसेट फिक्स हो गया। आपको इसको चेंज करने की जरूरत है, आपको फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में आने की जरूरत है। आप हर चीज में अगर प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, हर चीज में कोई ना कोई कमी निकाल रहे हैं, हर चीज में कोई ना कोई डाउट्स पैदा कर देते हैं, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार है। आप सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे, आप ग्रोथ नहीं देख रहे, आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देख रहे, आप क्वेश्चनेबिलिटी नहीं अपनी निकाल के आप बाहर आ पा रहे। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि ऐसा क्यों, कैसे, कब, कैसे होगा, ये नहीं कर रहे। आप बस एक पॉइंट पर रुक जाते हैं कि ये तो गलत ही है, गलत को सही कैसे करना है वहां तक नहीं जाते। और ये सब कुछ होगा जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने पैटर्न्स को, अपने सोचने के अंदाज को देखेंगे, और वो ऐसे होगा जब आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ रहना शुरू करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे किसी मेडिटेशन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, कोई नाम जप कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप जागृत अवस्था में जागे हुए कर रहे हैं, आप अपने होश में कर रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं, आपको होश है, आप देख पा रहे हैं कि मैंने 4 रोटी खानी है, मैं 4 रोटी खा रहा हूं, ये मेरी सब्जी है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, एक एक घुट आपके अंदर जा रहा है पानी का, आप जागे हुए हैं, आप उसको देख पा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। और ये छोटी छोटी बातों से आएगी, आपके डेली लाइफस्टाइल से आएगी, आपके डेली रूटीन से आएगी। आप जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, आप अगर टीवी भी देख रहे हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस के साथ रहो। कई लोगों को आपने देखा होगा, खाना स्टार्ट करते हैं तो खाते ही रह जाते हैं, सोना स्टार्ट करते हैं तो सोते रह जाते हैं, उनको लोग उठाते हैं। Isn't it surprising कि कोई आकर आपको बता रहा है 6 बज गए अब उठ जाओ, 8 बज गए उठ जाओ, 10 बज गए उठ जाओ। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम सेल्फ अवेयरनेस के साथ नहीं रहते, हम जागे हुए नहीं रहते। कोई फ्रेंड आता है, हमारे को जबरदस्ती करता है, हम उसके साथ चले जाते हैं, उसके साथ कुछ भी खा लेते हैं। हमारा दिल नहीं है टाइम स्पेंड करने का, हमारे को पता है कि एक काम जो बहुत अर्जेंट है वो करना चाहिए, लेकिन हम सेल्फ अवेयर नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करिए, हर रोज कुछ मिनटों के लिए, अपने कुछ समय के लिए अपने साथ टाइम बिताइए, अपने आप से बात करिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को समझाइए। देखिए मैं कैसे सोचता हूं, किस तरीके के थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं, और थॉट्स आते हैं तो मैं किस तरीके के एक्शंस लेता हूं, एक्शंस लेता भी हूं या नहीं लेता। कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी डर में जी रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कुछ सीखने की जरूरत है और मैं सीख नहीं रहा। क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, दैट मैटर्स अ लॉट। आपको ये समझना होगा, आपको ये पहचानना होगा कि मुझे क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। क्या पकड़ना चाहते हो आप और क्या छोड़ना चाहते हो। हमेशा लाइफ में चीजों को ऐड ऑन करना, एडिट करना,
दैट्स नॉट द सोल्यूशन। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं एक नई गाड़ी आ जाएगी, एक नया घर आ जाएगा, एक नया फोन आ जाएगा, एक बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। एडिट करने से पहले बहुत कुछ माइनस करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें लाइफ में से बाहर निकालनी पड़ती हैं। आप बहुत सारे नए कपड़े लेकर आ गए लेकिन घर में जगह नहीं है, आपकी वार्डरोब में जगह ही नहीं है क्योंकि पुराने कपड़े भरे हुए हैं। तो सबसे पहले वो पुराने कपड़े निकालिए। नया साल आने से पहले, एक जो 2026 आ रहा है, इसके आने से पहले देखिए कि मुझे क्या चीजें निकालने की जरूरत है। अगर मैं आलस से भरा हुआ हूं तो आलस को फाइंड आउट करके उसे बाहर निकालिए। आप अक्सर कहते हैं, मतलब हम में से बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं तो 1 जनवरी से जिम ज्वाइन करूंगा। 1 जनवरी से, चाहे संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, मैं 1 जनवरी से सुबह उठकर रनिंग करूंगा, बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगा। 1 जनवरी से होगा सब कुछ। लेकिन 1 जनवरी से पहले का काम आपको मैं बताता हूं। उससे पहले का काम है माइनस करना। माइनस करिए। आप जो कह रहे हैं ना, मैं 5 बजे 1 जनवरी को उठूंगा, साल के पहले दिन मैं 5 बजे 6 बजे उठूंगा, दौड़ लगाऊंगा, अच्छी डाइट लूंगा, उससे पहले माइनस करिए। और माइनस ये करना है कि मैं रात को कोई सीरीज देखने नहीं बैठ जाऊंगा, रात को घर में झगड़ा करके नहीं सोऊंगा, कोई उल्टी सीधी बात बोलकर नहीं सोऊंगा। मैं रात को शांति से सोऊंगा, आराम से सोऊंगा, कोई टीवी नहीं देखूंगा, फोन यूज नहीं करूंगा, घर पे आराम से बातचीत करके मैं 2 घंटे पहले सोऊंगा। अगर मैं 2 बजे सोता हूं, 12 बजे सोता हूं, मैं 10:30 बजे सोना स्टार्ट करूंगा। वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को माइनस करना होता है। कोई भी चीज एडिट करने से पहले, एड ऑन करने से पहले देखो मैं क्या क्या माइनस कर रहा हूं। दैट यू हैव टू डू। देखिए, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। नया साल चढ़ते चढ़ते आप चीजों को समझ पाएंगे। 2 दोस्त होते हैं, रोहन और कबीर। 2 दोस्त होते हैं, इकट्ठे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छी डिग्री ले लेते हैं, एक उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। दोनों इकट्ठे एक ही ऑफिस में काम करते हैं। रोहन जो होता है वो थोड़ा काम के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट होता है कि हर काम मैंने ही करना है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, काम में पैशनेट होता है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें करना चाहता है। लेकिन कबीर थोड़ा रिलैक्स्ड माइंड होता है, वो चीजों को समझता है, ऑब्जर्व करता है, पहचानता है, अपने अकॉर्डिंग उनको जानने की कोशिश करता है, जल्दबाजी नहीं करता। तो काम करते करते उनको 2-4 साल हो जाते हैं। फिर कबीर एक दिन कहता है कि यार मेरे को ना थोड़ा माइंड और रिलैक्स करना है, मैं माइंड को रिलैक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे को एक बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है और मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता हूँ। मैं 7 डेज की लीव लेकर पहाड़ों पर जा रहा हूँ या कहीं बाहर जा रहा हूँ, शांति में, अकेलेपन में। रोहन सोचता है कितना बेवकूफ है, हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है और ये बाहर जा रहा है, बल्कि इस टाइम तो हमें और सीखना चाहिए, और काम करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए, और ये बाहर जा रहा है। ये क्या लॉजिक हुआ? अंदर ही अंदर वो खुश भी होता है कि चलो ये प्रोजेक्ट मैं ज्यादा अच्छे से हैंडल करूंगा, मेरी प्रमोशन होगी, मेरी वाह वाह होगी, सारे मेरी पीठ थपथपाएंगे। और रोहन को अच्छा लगता है अंदर से कि चलो इसको जाने दो। तो कबीर चला जाता है 7 डेज के लिए। ना तो वो कोई फोन यूज करता है, ना कंप्यूटर यूज करता है, ना लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। वो अपने आप से कनेक्ट हो जाता है, अपने आप से बातें करता है, प्रकृति के बीच में रहता है, उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करता है। जो वो प्रकृति के बीच में रह रहा होता है, उस मोमेंट को वो एंजॉय कर रहा होता है। 7 दिन के बाद आता है। अब रोहन जो होता है वो वैसे का वैसा ही है, वैसे ही उसका दिमाग हमेशा पजल रहता है, हमेशा जल्दबाजी करता है, हमेशा दौड़ भाग में लगा रहता है। कबीर बड़े रिलैक्स्ड माइंड से आता है, पहले ही वो रिलैक्स था, वो और ज्यादा रिलैक्स होकर आता है। तो वो देखता है कि रोहन बड़े एक सीरियस सिचुएशन में बैठा हुआ है, बहुत कुछ सोच रहा होता है कंप्यूटर के सामने। वो कहता है भाई क्या हो गया, व्हाट्स गोइंग ऑन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? वो कहता है यार ये प्रोजेक्ट जो हमारे को मिलना है ना, उसमें ये चीज़ करनी है, कोई कंप्यूटर की चीज़ करनी होती है, और मैं 3-4 दिन से अटका हुआ हूँ, बल्कि जब से तू गया है मेरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। वो कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर की कोई दिक्कत होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की। वो कहता है ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रही। उसके बाद कबीर कहता है अच्छा आप 5-10 मिनट इधर हो, मैं देखता हूं कि प्रॉब्लम है क्या आके। फिर वो चेक करता है, कंप्यूटर चेक करता है। हार्डली 10 से 15 मिनट में ना कबीर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है।
हार्डली 10 से 15 मिनट में। अब वो देखकर, रोहन देखकर उसको बड़ा हैरान हो जाता है। कहता है भाई तू झूठ बोल रहा है, तू पहाड़ों पर नहीं गया था, तू कुछ सीखने गया था, तू कंप्यूटर सीखने गया था। वो कहता है नहीं भाई, मैं कुछ सीखने नहीं गया था, बल्कि मैं जो सीखा हुआ है उसको अनलर्न करने गया था। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सी चीजें जो हमारे अंदर है ना, उनको अनलर्न, उन्हें जाने देना होता है, तब हम अपने आप को रिजुविनेट कर पाते हैं, हम अपने आप को एक नए ढंग से लेकर आ पाते हैं। बार बार आप एक ही काम के पीछे लगे रहते हो ना, तो वो काम आपके हाथ से भाग जा रहा है। कबीर ने अपने आप को समझा, माइंड को रिलैक्स किया। वो जितना माइंड रिलैक्स हुआ ना, उतना माइंड शार्प होता चला गया। जितना वो प्रेजेंट मोमेंट में रहा, जितना वो प्रकृति के साथ रहा, जितना उसने अपने आप को समझा, उसके लिए वो प्रॉब्लम, वो भारी प्रॉब्लम थी, वो कुछ भी नहीं रही, ऐसे चुटकियों में उसने सॉल्व कर दी। अब आपने ये देखना है, कहीं मैं पागलों की तरह भाग तो नहीं रहा, बस भागी जा रहा हूं, भागी जा रहा हूं, भागी जा रहा हूं, सुबह से शाम तक बैग उठाता हूं, भागता हूं, दौड़ता हूं, चीखता हूं, चिल्लाता हूं, गुस्सा करता हूं, एंड दिस इज द वे लाइफ इज गोइंग ऑन। इज इट लाइक दैट? अब आने वाले साल में ऐसा नहीं करना। आने वाले साल में बिल्कुल ऐसा नहीं करना। भाग दौड़, जबरदस्ती की भाग दौड़, हमेशा मैं लेट हो रहा हूं, हमेशा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे से बात मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। व्हाट इज दिस? इज इट लाइफ? इज इट रियली अ लाइफ? थिंक अबाउट दैट। अपने आप को टाइम देना है, माइंड को रिलैक्स करना है, अपने मन में शांति लानी है, मन के अंदर खुशी लानी है। किसी काम को करने से पहले अगर आप खुश होते हो ना, तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। अब आप दुखी मन से रोते रोते कुड़ते कुड़ते काम कर रहे हो, वो काम करने का भी क्या बेनिफिट है? थिंक अबाउट दैट। आपकी लाइफ जा रही है, इट्स गोइंग ऑन, एंड द डे विल कम, यू विल रियलाइज यार मैंने किया क्या, मैं तो भागता रह गया। हर काम करना है रिलैक्स्ड होके, अपने समय पर हर काम हो जाएगा, सही ढंग से होगा। हो सकता है अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो लाइफ में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हो, लेकिन आपके भागने से कुछ होने वाला नहीं है। थिंक लाइक दैट। आज आपको मेरा अपना बना हुआ एक शेर सुनाता हूं, एंड आई होप आपको पसंद आएगा। देखिए, सुनिए जरा उसको। शिकायतों से मेरी बस यही शिकायत है, शिकायतों से मेरी बस यही शिकायत है कि मुझे जिंदगी से इतनी शिकायत क्यों है, मुझे जिंदगी से इतनी शिकायत क्यों है। बहुत से लोग ना जिंदगी से शिकायत करते रहते हैं, बहुत कुछ होने के बाद, बहुत सारी चीजें होने के बाद। और मैं कहता हूं अगर कुछ भी नहीं है ना, आप अपने आप में यू आर एनफ, आप अपने आप में एनफ हो। 2 आंखें हैं, देख पा रहे हो, 2 हाथ है, काम कर पा रहे हो, 2 टांगे हैं, चल पा रहे हो, मुंह है, खा पा रहे हो, पचा पा रहे हो, इट्स मोर देन एनफ। तो मैंने यही लिखा कि मुझे जिंदगी से इतनी शिकायत क्यों है, क्यों है इतनी शिकायत। 24 आवर्स कंप्लेन बॉक्स, कंप्लेन बॉक्स बन के नहीं रहना मेरे भाई, बाहर निकलो इससे। कंप्लेन बॉक्स नहीं बनना। बाहर जाते हो तो ट्रैफिक की कंप्लेन करते हो, गवर्नमेंट की कंप्लेन करते हो, घर पे आते हो खाने की कंप्लेन करते हो, कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, हंसते हुए चेहरा नहीं दिखाते हो, हंसी मजाक नहीं करते हो, हमेशा कंप्लेन। अंदर बातें जो आपकी चल रही है वो भी कंप्लेन, वो गिल्ट है। यार 2 साल पहले ये कर लेता, 5 साल पहले वो कर लेता, उसने ऐसा किया होता, वैसा ना किया होता। These all are complaints and finally you have become a complaint box. एक गिल्ट में आ चुके हो। Don't do that. आने वाला नया साल है ना, अपने आप को नया कर लो। बॉस मेरे पास कंप्लेन है ही नहीं, जो है बहुत अच्छा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। I don't want any complaint. ना मुझे कोई शिकायत सुनाए, मैं यहां शिकायतों के लिए नहीं बैठा। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है, मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, बहुत कुछ है। डोंट गो फॉर द कंप्लेंट्स। किसी ने कुछ कह दिया, कहने दो, किसी ने कुछ कर दिया, करने दो, जाने दो, भाड़ में जाने दो लोगों को। कंप्लेन नहीं करनी। और आपके कंप्लेन करने से होने भी वाला क्या है? कुछ नहीं होगा। आप बोलते रहो, किसी इंसान को 24 घंटे बैठाकर समझाते रहो, अगले दिन आप देखोगे ना उस इंसान को, वो इंसान वैसे का वैसा ही होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आने वाला साल आपका बहुत बढ़िया चले, आप लाइफ में एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, खुशियों के साथ रहें, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ना आए। जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो इसका शिकार आजकल हम सब हो रहे हैं ना, खुशियां मनाएं, आनंद मनाएं।
तो लाइफ में आगे बढ़िए, हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों के बीच में रहिए, प्रकृति के बीच में रहिए और हमेशा सबकी मदद करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स।